हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेम के अंदर आपका कम्युनिटी सब्जेक्ट कम्युनिटी फर्स्ट में आपका यानी कि आपका सीएचएम फर्स्ट के अंदर जो आपकी यूनिट फोर्थ है, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं अपनी इस वन शॉट के अंदर। और हाँ, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों यूनिट्स ऑलरेडी लेक्चर इनका वन शॉट बना चुकी हूँ, वो पहले आप देख लीजिएगा, देन आप सारी यूनिट करते जाइए। मैं आपको हर लेक्चर को मतलब इतने अच्छे से वन शॉट बना के दे रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। और आपको जो नोट्स होते हैं वो जो आपकी 3 यूनिट्स थी उनके मिल चुके हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ही आपका सारा कंटेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 4। तो आपकी यूनिट 4 क्या होती है, देखिए आपका यूनिट 4 के अंदर क्या दिया हुआ है। यूनिट 4 का आपका नेम है न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो आपका ये इसका नेम हो गया। और नेक्स्ट आपकी जो ये है आपका ये सिलेबस है। देखिए मैं पीडीएफ के अंदर सिलेबस मेंशन इसलिए करती हूँ, कोई भी टॉपिक आपको लगे कि छूट रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वन शॉट नाम ही है, लेकिन सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे। तो देखिए आपका फर्स्ट आता है इसमें जो रिव्यू ऑफ न्यूट्रिशन है। रिव्यू ऑफ न्यूट्रिशन है जो आपका, इसके अंदर आपका टॉपिक दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसमें हमारा आता है न्यूट्रिशन। आप ऑलरेडी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सब्जेक्ट आपका डिटेल में था, आपका मेन सब्जेक्ट था। सेकंड जो आपका सैम होता है उसके अंदर आपका ये सब्जेक्ट भी आता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये यूनिट आपकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आपका कम्युनिटी सब्जेक्ट ऐसा है कि आप कुछ चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक आपका हेल्थ वाला टॉपिक था फर्स्ट यूनिट में, हेल्थ एंड इलनेस, वो आपने एफएन में पढ़ लिया था। तो इसका इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, तो आप अच्छे से इसको ध्यान में रखते हुए अपनी सारी चीजें कवर करते जाइएगा। और हाँ, ईयर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ईयर्स सब पूरी जो हमारे कम्युनिटी फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, अभी कम्युनिटी सेकंड आएगी आगे, उसमें भी आपके ईयर्स हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको ये चीजें अभी इसलिए बताई है कि आप कुछ भी चीजें ऐसी ना हो कि हमसे ऐसे मिस हो जाए और आप फिर ये बोले कि हमें बताई नहीं गई थी। तो चलिए कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। तो न्यूट्रिशन हमारा एक न्यूट्रिशन आपका वर्ड का मैं बता रही हूँ, पोषण होता है इसका मतलब। और ये हमारा एक साइंस ऑफ फूड और इसका रिलेशन हेल्थ से है। आपका हेल्थ से किस तरह से है, मैं देखिए जो नोट्स में लिखा है ना वो तो बोलती हूँ, नोट्स आपके इतने इजी बनाए हुए हैं कि आपको कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी मैंने विजन पब्लिकेशन की बुक शेयर करी है, उसका भी बिल्कुल इतना बेस्ट कंटेंट है सेल्फ स्टडी के लिए। तो न्यूट्रिशन हमारा पोषण है, जैसे आपने कोई फूड खाया है वो हमें एनर्जी देगा, और आपकी जैसे कोई डेफिशिएंसी है उन सब चीज को कम करेगा। का मतलब जो फूड हम खा रहे हैं ना, फूड में मतलब आप विटामिन मिनरल्स प्रोटीन ये सब आपका आता है इसके अंदर, जो आपकी ग्रोथ कर रहा है, रिपेयरमेंट कर रहा है बॉडी की। तो ये सब आपका न्यूट्रिशन है, यानी कि आपकी बॉडी को पोषण मिल रहा है। ये आपका हम साइंस ऑफ फूड बोलते हैं इसको। और हेल्थ से रिलेशन मैंने बता ही दिया, अगर आपको डेफिशिएंसी होगी तो आपको डिजीज कंडीशन भी होगी, इसलिए न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर लेना चाहिए। नेक्स्ट आपके पॉइंट है, it includes intake, digestion, absorption, metabolism and utilization of nutrients। ये हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं न्यूट्रिएंट के, मतलब हमें इनटेक करना है, डाइजेस्ट करना है, फूड को एब्सॉर्ब करना है, मेटाबॉलिज्म करना है एंड यूटिलाइजेशन करना है। और नेक्स्ट आता है हमारा जो ये इनटेक में तो आपका मतलब आप समझ ही गए हो कि खाना खाना है हमें, ठीक है। फिर आपका न्यूट्रिएंट्स दिया हुआ है, न्यूट्रिएंट्स हमारे वह सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को एनर्जी देते हैं, बॉडी बिल्डिंग ग्रोथ में हेल्प करते हैं और बॉडी फंक्शंस रेगुलेट करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी कि न्यूट्रिशन हमारा पोषण होता है, अगर हम ये खाना खा रहे हैं वो सब चीजें आपको पता चलेगी इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेकंड, जो इसमें है न्यूट्रिशन की जो टाइप्स हैं। तो न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट टाइप आ गया इसके अंदर, गुड एंड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। ये हम दोनों एक ही होते हैं, गुड या फिर आपका ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। तो जो आपका गुड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन है इसके अंदर आप क्या देखेंगे, देखिए
तो बैलेंस डाइट लेना जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स आपके प्रॉपर अमाउंट में हो और हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, तो इस चीज को हम गुड और ऑप्टिमल न्यूट्रिशन में गिनेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल कॉपी टू कॉपी नोट्स बताऊं, मैं अपने आप से बताती हूँ जिससे कि अच्छे से आपको क्लियर हो पाए। और बहुत मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिक्सअप में बता रही हूँ तो कोई डाउट रह ही नहीं जाता है। अगर डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया कीजिए। फिर हमारा सेकंड पॉइंट में यही दिया हुआ है कि प्रमोट करता है ग्रोथ को, रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीज होता है। वही है कि ये डिजीज के अगेंस्ट इसलिए होगा ना क्योंकि आप न्यूट्रिशन प्रॉपर लोगे तो आपको कोई डिजीज भी नहीं होगी और लॉन्ग लाइफ भी देगा ये आपको। सेकंड आपका आता है मल न्यूट्रिशन, ये आप सभी ने सुना होगा, कुपोषण। ठीक है, तो इसके अंदर आपका कुपोषण में आता है अंडर न्यूट्रिशन और आपका ओवर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन आपका क्या होता है, जब हमारा हमने कम खाना या फिर हमारी बॉडी के अंदर कम न्यूट्रिएंट्स हम इनटेक कर रहे हो, उसकी वजह से आपको कुछ डिजीज कंडीशन होगी। लाइक आपके एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, क्वासियोकोर, मारस्मस एंड एनीमिया। ये आप ऑलरेडी न्यूट्रिशन के अंदर सारी चीजें पढ़ चुके हो। मेरा मोटिव ये है कि आपको समझ भी आ जाए और आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस यूनिट के थ्रू, आपका कम्युनिटी भी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में आपका ये होता है कि आप यहाँ पे ज्यादा कैलोरीज और फैट का इंटेक कर लेते हैं, मतलब ज्यादा खा लेते हैं आप कैलोरीज को और फैट फॉर्म को। और इसका आपका एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं इसके अंदर, ये हमारा क्या क्या लीड कर देता है, आपकी ओबेसिटी, डायबिटीज डिजीज कंडीशन, या फिर आपका हाइपरटेंशन होने लगता है, हाई बीपी होने लगता है ना इसके अंदर। फिर आपको फिर आपका आता है थर्ड, हिडन हंगर। ये आपके कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ही आ रहे हैं। न्यूट्रिशन आपका क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स आपके क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स तो आपके सब्सटेंस हो गए और न्यूट्रिशन आपका फूड हो रहा है जो कि आप सब खा रहे हैं ये सब चीजें। बाकी आपका हिडन हंगर देखते हैं हम पहले। हिडन हंगर आपका क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके लाइक आयरन, आयोडीन, विटामिन ए, इन सब की कमी, या फिर भले ही कैलोरीज नहीं मिल रही हो तब भी आपको भूख लग रही है ये सब चीजें, और आपको डेफिशिएंसी फिर भी हो रही है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, मतलब थोड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा सा अमाउंट। ठीक है, और उसके अंदर आपकी आयरन, आयोडीन, ये सब चीजें आपको पता है। आयोडीन की कमी से आपको कोविड भी हो सकता है, तो इसलिए हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेने चाहिए। आपका बी पॉइंट आता है रिव्यू ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। तो बी पॉइंट है आपका मील प्लानिंग। मील प्लानिंग आपका होता है भोजन योजना। ठीक है, इसका आपको मीनिंग बताया है, पहले मीनिंग में देखते हैं हमें क्या बताया है कि खाना प्लान करना। मील प्लान मतलब आपको अच्छे से खुद से ही समझ आ रहा है कि आप मीनिंग से निकाला करो, ऐसे ही आपका जो वर्ड दिया है ना उसी से ही मीनिंग निकालो। मील प्लानिंग मतलब प्लान मील यानी कि आपका खाना प्लान करना, क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, ताकि आपको बैलेंस डाइट मिले। ठीक है, तो आपका मीनिंग यही हो गया इसका, मील प्लानिंग का। फिर आपका एम क्या होता है मील प्लानिंग के लिए, सब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं हमको जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। फिर हमें जो मल न्यूट्रिशन है उसको भी हम प्रिवेंट करेंगे, प्रमोट करेंगे आपकी हेल्थ को। फिर आपको जो इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज है ना, इससे मतलब आपका ये है कि फैमिली के बजट के हिसाब से आपको इकोनॉमिक होना पड़ेगा। अभी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ही ठीक नहीं है तो कहाँ से आप, उसके अंदर तो मल न्यूट्रिशन हो ही जाता है। लेकिन मल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए भी आपकी कुछ जगह है, जैसे आप कम्युनिटी पोस्टिंग पे जाएंगे वहां पे देख लीजिएगा, आंगनवाड़ी केंद्र है, उनके अंदर आपको ये दिखेगा कि गवर्नमेंट की योजनाएं चलाई जाती हैं, पोषण अभियान चलाया जाता है, उनको खाना मिलता है मिड डे मील के थ्रू। या आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे वहां पे भी आपको मिड डे मील के थ्रू मिल रहा है। तो अब इतनी ज्यादा कंडीशन ऐसे नहीं रही है कि मल न्यूट्रिशन भी हो। तो हमें ना इसमें एम ये है कि हमको एंश्योर करना है इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज का। ओके, फिर हमारा आता है इसमें जो एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन के हिसाब से हमको सुटेबल होना है। तो आपके एम्स ये चार दिए हुए थे, मैंने चारों बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप्स ऑफ मील प्लानिंग।
तो स्टेप्स ऑफ मील प्लानिंग के अंदर आपको दिया हुआ है, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें आता है एज, सेक्स, ये सब चीजें आपकी, सॉरी मैं सेकंड पॉइंट बोल दिया, फर्स्ट पॉइंट में है आपका स्टडी न्यूट्रिशनल नीड ऑफ इंडिविजुअल फैमिली। तो यहाँ पे हमको स्टडी करनी है न्यूट्रिशनल नीड क्या है एक फैमिली की या फिर किसी इंडिविजुअल की। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कंसीडर करना है हमको एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फिर प्रेगनेंसी और इलनेस, ये सब चीजें। ठीक, थर्ड पॉइंट आपका आता है इसमें, थर्ड स्टेप में दिया हुआ है कि हमको चेक करनी है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड लोकली, लोकल फूड्स और फैमिली के फूड हैबिटेट्स हमको कंसिडर करना है। कि आप अगर कोई फूड ले रहे हो, आपको ये है कि आपको कंसिडर करके ही चलना पड़ेगा अपनी फैमिली की। वो चीज ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक कंडीशन पे उसका फिर वही इफेक्ट पड़ जाएगा। जब वो एक इंसान कैपेबल ही नहीं होगा उस चीज को एफर्ट करने के, तो फिर वही चीज है, उसको मल न्यूट्रिशन हो जाएगा वहां पे, या फिर कोई और डिजीज कंडीशन अगर हो जाएगी इसकी बॉडी में। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ स्टेप, कंसीडर कल्चर, रिलीजियस, फूड हैबिटेट्स। फिर हमारा आता है कि हमको कल्चर और रिलीजियस फैक्टर इन सब को ना आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, जो हमारी इसमें और भी पॉइंट्स हैं, लाइक आपका आरडीए वगैरह, ये सब। आरडीए जो होता है हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है, इसके अकॉर्डिंग हमको प्लान बनाना है। प्लान बनाने से मतलब मेरा क्या हो गया, मील प्लानिंग बना रही हूँ मैं आपको, तो मील प्लानिंग है ये। ठीक है, उसमें आरडीए के अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना होगा, और आपको मेंटेन करनी होती है वेराइटी टेस्ट, ये सब हमको मेंटेन करना है। उसके बाद आता है आपका सेवंथ पॉइंट, इसमें एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू फैमिली इनकम, वही इकोनॉमिकल वैल्यू आपका, वही बजट वगैरह, ये सब चीजें हमको मेंटेन करके चलनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डाइट प्लान फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो जो हमारे डाइट प्लान है इन्फेंट्स ग्रुप के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, फर्स्ट आपका आता है इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में आपका आता है 0 to 1 ईयर। तो इसमें आपको ब्रेस्ट मिल्क एक्सक्लूसिव फॉर 6 मंथ के लिए देना है, देन सॉफ्ट वीनिंग फूड्स देने हैं। सेकेंड आपका आता है टॉडलर्स एंड चिल्ड्रन 1 to 12 ईयर्स, ये आपकी सेकेंड एज ग्रुप है। इसमें आपको हाई प्रोटीन, कैल्शियम, वाइटामिन, ये सब आपको ग्रोथ के लिए देने हैं टोडलर एंड चिल्ड्रन को। फिर आता है आपका थर्ड एज ग्रुप एडोलसेंट्स, जो आपकी 13 to 18 ईयर्स तक होती है। देखिए इनके ईयर्स अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता रखा है कि कम्युनिटी में ईयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडोलसेंट्स में आपको इंक्रीज करनी है कैलोरीज, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन, जो कि आपको फॉर ग्रोथ सपोर्ट के लिए आपको देनी है। नेक्स्ट आपकी आती है एज ग्रुप एडल्ट। तो यहाँ पे आपको बैलेंस डाइट विद मॉडरेट कैलोरीज, यहाँ पे आपको मॉडरेट कैलोरीज के साथ में अपनी बैलेंस डाइट प्रॉपर रखनी है, और अवॉइड करना है एक्सेस फैट को और आपको शुगर को। नेक्स्ट आपका एज ग्रुप आता है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। देखिए लैक्टेटिंग वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन में आपका एक्स्ट्रा कैलोरीज, मतलब आपकी +300 कैलोरीज। ठीक है, फिर आपका प्रोटीन आपको देना है +15 ग्राम, और फिर आपको आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड। देखिए इन सब का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपकी लास्ट आती है जो एज ग्रुप है एल्डरली। इसमें आपको फूड देना है सॉफ्ट डाइजेस्टेबल फूड्स और मोर फाइबर्स देने हैं आपको, यहाँ पे कैल्शियम देना है, लेस फैट फूड देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी भी फिनिश होता है, जो आपका बी पॉइंट था ना इसके अंदर रिव्यू ऑफ न्यूट्रिशन के। फर्स्ट आपका मैंने पढ़ाया है आपको रिव्यू कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रिव्यू ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर है ये आपकी। सेकंड आपका आता है इसमें मील प्लानिंग। थर्ड देखते हैं अब हम सी पॉइंट, न्यूट्रिशन असेसमेंट।
आपके चैप्टर के नेम में भी दिया हुआ है, यूनिट के नेम में, कि न्यूट्रिशन असेसमेंट आपका है क्या। न्यूट्रिशन असेसमेंट में आपका फर्स्ट हमको बताया है डेफिनेशन। तो न्यूट्रिशन असेसमेंट का मैं आपको हिंदी में बताती हूँ मीनिंग, कि इसको हम बोलते हैं पोषण मूल्यांकन। डेफिनेशन में आपका ये बताया हुआ है कि एक सिस्टमिक मेथड है जो कि हम कलेक्टिंग और इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन न्यूट्रिशनल स्टेटस। मतलब ये है कि इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी का न्यूट्रिशनल स्टेटस जांचना। ये सब चीजें हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट के अंदर देखेंगे। जैसे आप कम्युनिटी पोस्टिंग के अंदर जाएंगे, उस चीज में आप ये सब चीजें प्रैक्टिकली देखते चलना कि हमको क्या क्या पढ़ाया जा चुका है और हम इसको कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसमें मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन असेसमेंट। तो इसके जो मेथड्स दिए हैं, फर्स्ट आपका दिया है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। तो इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए ये सब चीजें ना, इसमें आता है हाइट, वेट, बीएमआई, वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें हम बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर आपका ये सेकंड में दिया हुआ है इसके ही अंदर पॉइंट, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ठीक है, थर्ड आपका है हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस इन चिल्ड्रन। तो ये हम चीजें तीनों देखते हैं, इसी चीज के अकॉर्डिंग हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करेंगे। सेकंड आपका आता है न्यूट्रिशन असेसमेंट के अंदर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, या आप बोल सकते हैं क्लिनिकल साइंस। ओके, साइंस ऑफ malnutrition आपका बताया हुआ है इसमें। जब आप कुपोषण के शिकार होते हैं तो आपको क्या क्या साइन नजर आते हैं। पेल कंजक्टाइवा, ये आपकी आईज हमारी जो पेल पड़ने लगती है, आपकी कंजक्टाइवा जो होता है वो आपका येलो से आपको देखते होंगे, आपने देखा भी होगा। वो चीजें होती है, ब्रीटल हो जाते हैं, हेयर एडिमा हो जाता है, और एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है, गोइटर हो जाता है। तो ये आपका न्यूट्रिशन असेसमेंट का सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड जो पॉइंट है इसमें, सेकेंड पॉइंट बता चुकी हूँ मैं। थर्ड पॉइंट में आपका आता है डाइटरी असेसमेंट। डाइटरी असेसमेंट जो है आपका 24 आवर रिकॉल मेथड में आएगा, और इसमें व्हाट अ पर्सन ईट इन लास्ट 24 आवर्स। इसमें हम ये देखते हैं कि 24 आवर में रिकॉल में लेना है हम इसको। यहाँ पे एक डाइटरी सर्वे टाइप्स कहते हैं। ओके, और यहाँ पे फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर। देखिए यहाँ पे हमको शॉर्ट में देखना है FFQ। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन के अंदर, ये यूनिट आपकी बिल्कुल न्यूट्रिशन की यूनिट है। बस नाम कम्युनिटी का है, क्योंकि कम्युनिटी से रिलेट करते हुए पढ़ना है कि आपको कम्युनिटी पोस्टिंग लगेगी तो आप कैसे असेसमेंट करोगे न्यूट्रिशन का कम्युनिटी में, किसी इंडिविजुअल का या फिर किसी फैमिली का, इन सब को लिखे। फिर आपका आता है वेगिंग रो एंड कुक्ड फूड, ये सब देना है उसको। ठीक है, फिर आपका आता है फोर्थ, जो आपका लास्ट होता है टेस्ट आपके न्यूट्रिशन असेसमेंट के अंदर, बायोकेमिकल टेस्ट आते हैं। फर्स्ट आप करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट के लिए ब्लड HB, जो कि आपका हीमोग्लोबिन देखना है यहाँ पे कि फॉर एनीमिया, की एनीमिया तो नहीं है। फिर आपका सेकंड आता है सीरम प्रोटीन्स 4PEM। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे के चल रही हूँ हर चीज का लेके। ठीक है, उसके बाद आपका आता है विटामिन लेवल्स। ये आपका विटामिन A, D, B12 एंड फॉलिक एसिड, ये आता है। ये आपको थर्ड टेस्ट करना है। फोर्थ जो आपका टेस्ट आता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस हम देखेंगे कि आयोडीन का एक्सक्रीशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ना आ जाए आयोडीन की, और हमको गोइटर ना हो जाए। इस चीज के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए मैंने न्यूट्रिशन असेसमेंट के लिए आपको 4 टेस्ट बताए हैं, मतलब आपको 4 मेथड बता दिए हैं मैंने। एंथ्रोपोमेट्रिक और क्लिनिकल साइंस, या फिर आप बोल सकते हैं उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन।
फिर आपका थर्ड आता है डाइटरी असेसमेंट या फिर आप बोल सकते हैं डाइटरी सर्वे। और फोर्थ आपको बताया है बायोकेमिकल टेस्ट। ओके, अब आपका आता है रिव्यू ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ही डी पॉइंट। डी पॉइंट के अंदर है आपका प्लानिंग सुटेबल डाइट फॉर फैमिलीज। तो डाइट हमारी इकोनॉमिकल बैलेंस और फैमिली के फूड हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये हमको बताया है फर्स्ट पॉइंट में। और हमें देखिए इसमें जो ये है ना, आपकी कंसीडर करनी है इनकम, फैमिली की सीजनल फूड्स और डाइटरी हैबिट्स, ये सब देखना है। ओके, फिर आपका आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपका यही है कि आप जैसे कर रहे हैं ना कि इसमें इंस्टेड ऑफ कॉस्टली मीट यूज पल्सेस सोयाबीन फूड प्रोटीन्स, मतलब आपको जो आप मीट की जगह पल्सेस यानी कि आपकी दालें सोयाबीन प्रोटीन सोर्स बन सकता है। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सस्ते और न्यूट्रिशियस होते हैं, ये सब भी आप यूज करते हैं। अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो क्यों नॉन वेज ही खाएगा? तो उसके अंदर तो वो फिर वही है कि प्रोटीन के लिए, प्रोटीन आपका सोर्स जो है उसको लेने के लिए ना आप अपनी बॉडी में, तो आप पल्सेस का यूज कर सकते हैं, मतलब दाल का, और फिर आप सोयाबीन ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। और फिर आपका आता है यहाँ पे सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इन सब का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हम फोर्टिफाइड फूड्स का यूज करेंगे। आपका लाइक इसमें आता है आयोडाइज सॉल्ट, ये सब चीजों के लिए। ठीक है, अब आपका आता है ई पॉइंट। ये आपका रिव्यू ऑफ न्यूट्रिशन वाला पार्टी चल रहा है, देख लीजिए काफी बड़ी यूनिट हो जाती है यहाँ कम्युनिटी के अंदर। और आपकी फोर्थ यूनिट है, अभी आपकी बाकी की यूनिट्स लेफ्ट है, उनके भी धीरे धीरे लेक्चर आते रहेंगे चैनल पे। आपके वीक में 1 to 2 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और बाकी नर्सिंग एजुकेशन का भी आपका चल ही रहा है, टेलीग्राम पे में आपको मैं सारे भेजती जा रही हूँ, सारे नोट्स, तो आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते रहिए। जनरल न्यूट्रिशन एडवाइस है आपका ई पॉइंट। तो ई पॉइंट के अंदर आपको फर्स्ट दिया हुआ है, eat a balanced diet including cereals, pulses, fruits, vegetables, milk, meat and eggs। तो हमारा इसके अंदर ना ये बताया है कि हमारी सामान्य पोषण सलाह क्या होती है। तो इसमें हमको बैलेंस डाइट लेना है, सीरियल्स हो गया, आपका पल्सेस हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया और एग हो गए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में आपका यही बताया है। सेकंड में आपको ये बताया कि आपको आयोडाइज सॉल्ट यूज करना है। आपने सुना होगा कि आप ये भी देखते होंगे कि टाटा नमक है, आयोडीन है, ये यूज करो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ना, मैं आपको एक बहुत अच्छे से बता रही हूँ, आप आयोडीन के लिए चलो नमक तो वो यूज कर रहे हो, लेकिन एक बहुत अच्छी बात होती है कि मैं मेरी की फैमिली में भी और या अदर फैमिली भी है, तो उनमें भी आजकल हम सेंधा नमक यूज कर रहे हैं। सेंधा नमक सबसे बेस्ट सॉल्ट में ये माना जाता है। भले ही हमको आयोडीन के लिए हम ये टाटा नमक वगैरह इन सबको यूज करते हैं, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट यूज करना है हमको। और ये नहीं है कि हम लोग, मैं प्रमोट कर रही हूँ किसी चीज को, तो इस चीज को बिल्कुल भी इस वे में मत लेना। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड पॉइंट, हमको यहाँ पे जो वाटर है उससे पीना है, लाइक आपको बॉयल फिल्टर, तो आपको अच्छा पानी पीना है यहाँ पे। ठीक है, जंक फूड को हमको अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये दिया हुआ है, फ्राइड फूड को अवॉइड करना है, एक्सेस शुगर ऑयल ये सब चीजें नहीं यूज करनी है। फिर आपका खाना बनाने और खाना खाने से पहले आपको हैंड वॉश करने हैं, ये दिया है आपका फोर्थ पॉइंट के अंदर। फिफ्थ पॉइंट में आपका है ये कि प्रैक्टिस सेफ स्टोरेज एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड। इससे आपका क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको सेफ स्टोरेज करना है फूड का, और प्रिपरेशन ऑफ फूड ना आपको वो जो करनी ही है, तो वो आपको ये भी बताया है मैंने इससे ऊपर वाला जो पॉइंट है कि आपको हाथ आपको खाना बनाने से पहले भी और बाद में भी दोनों टाइम वॉश करना है, जिससे आपकी हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। ओके, देन आपका नेक्स्ट आता है इसमें न्यूट्रिशन एजुकेशन। ठीक है, तो आपका न्यूट्रिशन एजुकेशन जो होता है ना, न्यूट्रिशन एजुकेशन का आपका
पोषण शिक्षा, ठीक है। तो आपका इसका पर्पस क्या है, मतलब आपको लोगों को एजुकेट करना है ताकि उनकी ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव हो और मल न्यूट्रिशन प्रिवेंट हो। मल न्यूट्रिशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कुपोषण बहुत बार बता दिया है, पूरे लेक्चर के अंदर यही बोल रही हूँ। न्यूट्रिशन की यूनिट है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो फिफ्थ सेम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस यूनिट के अंदर। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ चीजें नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है, तो हम अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। इस चीज को अपनी मेंटेलिटी ये बना के रखोगे, ये कुछ नहीं है, हम लोग कर लेंगे। बस ईयर्स है, ईयर्स को रिवाइज करते जाइए, होते जाएंगी वो भी लर्न। फिर आपके प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन आते हैं। तो प्रिंसिपल भी देखिए मैं बताती हूँ आपको, सिंपल लैंग्वेज में हमें सिखाना होता है। फर्स्ट, नर्सिंग एजुकेशन में आपको क्लियर लैंग्वेज भी बोलनी होगी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका क्या आता है कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है लोकली अवेलेबल फूड्स के साथ। मतलब आपको लोकली फूड का यूज करके डेमोन्स्ट्रेशन देना है, यानी कि आपको डेमो देना है, या फिर आप कोई रोल वगैरह भी प्ले करके ना न्यूट्रिशन के लिए एजुकेशन दे सकते हैं। अरे वही है कि कम्युनिटी में आप लोग जा रहे हैं कम्युनिटी पोस्टिंग में, तो आपको वही चीज रोल प्ले वगैरह करके दिखा सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन वो अपना अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, अपनी डाइट को न्यूट्रिएंट्स वगैरह अच्छे से लेंगे, ये सब चीजें। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप लोग एग्जाम में खुद से भी बना के लिख सकते हैं, अगर आपको उसका मीनिंग पता चल रहा है बस। हमको हेडिंग पता होनी चाहिए कि हमारा प्रिंसिपल होता क्या है, या फिर हमारा पर्पस क्या होता है। क्या है हमारा पर्पस न्यूट्रिशन एजुकेशन देने का? लोगों को एजुकेट ही तो करना है ताकि उनकी ईटिंग हैबिट्स हमारी इंप्रूव हो पाए और हमारा कुपोषण प्रिवेंट हो सके, डिजीज कंडीशन ना हो। ये तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका थर्ड पॉइंट में प्रिंसिपल में दिया है कि पीपल को जो हमारे पर्सन्स होते हैं उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करना है कि वो हमारी जो न्यूट्रिशन एजुकेशन हम दे रहे हैं उसको अच्छे से कर पाए, वो एक्टिव रह के उसको सुने हम जो बता रहे हैं। फिर हमको प्रैक्टिकल एडवाइस भी देनी है उनको। और फिर आता है हमको यहाँ पे यूज जो करने हैं, विजुअल एड्स का भी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे चार्ट्स कर सकते हैं और पोस्टर्स, या फिर हम रोल प्ले, ये मैंने आपको बताया था भी कि रोल प्ले करके भी हम बता सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो मेथड्स में आपका ये दिया हुआ है कि जो हमारी इंडिविजुअल अप्रोच है उसमें हम काउंसलिंग करेंगे। ग्रुप जो अप्रोच होगी हमारी लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले और एग्जीबिशन। फिर हमारी मास अप्रोच जो आती है उसमें हम पोस्टर्स का यूज करेंगे, रेडियो का यूज करेंगे, टीवी का, कैंपेन्स का, इन सब का। देखिए जो मेथड्स है ना न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए, मेथड्स दिए हैं। देखिए आपको यहाँ थोड़ा वियर्ड भी लग रहा होगा कि पता नहीं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल अप्रोच क्या है, ग्रुप अप्रोच क्या है, इसके अंदर काउंसलिंग वगैरह लेक्चर। ये ना आपके बिल्कुल सेपरेट टॉपिक दिए हुए हैं नर्सिंग एजुकेशन के अंदर, तो उनको बहुत अच्छे से देखना। सारी चीजें ना ऐसे कोरिलेट करके आती रहती है, तो अच्छे से पढ़ाई करना जिससे कि हम लोग उस चीज को आगे जो हमारे यूज में आ सके उसको अच्छे से पढ़ पाए। फिर आपका आता है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हमारे बनाए गए हैं, यानी कि आपके एनआरसी बनाए हैं, जो कि हमारा मलनरियस चिल्ड्रन के लिए होता है। जो सेकेंड आपका आता है प्रोवाइड सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स। यहाँ पे हमको सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करने होते हैं। टीच मदर्स अबाउट लो पोस्ट न्यूट्रिशियस रेसिपीज। हमको ना जैसे मतलब कोई भी, मैंने अभी बताया था कि उनकी जो फैमिली है, जैसे आप कम्युनिटी में जाएंगे वहां पे ये नहीं है कि हर पीपल रिच होगा या हर पीपल पुअर होगा, नॉर्मल भी होती है फैमिलीज। ये है कि आपको उसके बजट के अकॉर्डिंग उसको ऐसी न्यूट्रिशियस रेसिपी बतानी है। मतलब किसी मदर को, कोई वाइफ होगी या फिर कोई गर्ल होगी या डॉटर होगी, कोई भी होगा, ठीक है। आपको वहां पे जाके या फिर कोई मैन भी हो ना, वो चीज आपको ये बतानी है कि आपको वहां पे उनके बजट के अकॉर्डिंग लो कॉस्ट की न्यूट्रिशियस रेसिपी उनकी सिखानी है, बतानी है उनको, बस ये चीज है। अब आपका सेकंड आता है, देखिए जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है ये चीज ना मैं आपकी
देखिए ये चीज रिव्यू ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके आपका मैं यहाँ तक करा चुकी हूँ, न्यूट्रिशन असेसमेंट वगैरह ये सब आपका हो गया है, ठीक है। और आपकी अब आती है हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो आती है, अब हम उसको पढ़ेंगे। ओके, ये आपका रिव्यू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है, यानी कि पोषण कमी रोग। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ तक। ओके, देखिए मैं पीडीएफ में इसलिए शो करती रहती हूँ जिससे कि आपको ये ना लगे कि हमने क्या पढ़ लिया। ठीक, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये वाली चीज आपकी रहती है। चलिए अब हम फटाफट ये कवर करते हैं आपको। तो अब आपका आता है सेकंड जो है इसके अंदर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसके अंदर आपका आता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। तो इसमें आपकी जो डिजीज कंडीशन है क्वाशियरकॉर, इसमें आपका एडिमा हो जाता है, स्किन हेयर चेंजेस, ये सब आता है। सेकंड आपका होता है इसमें जो मैरस्मस डिजीज कंडीशन होगी ना, उसमें आपका सीवियर वेस्टिंग, नो एडिमा, ये सब चीजें, ठीक है। फिर आता है आपका विटामिन डेफिशिएंसी, तो उसमें विटामिन ए जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगी, विटामिन डी की वजह से आपको रिकेट्स, ऑटियोमलेसिया ये सब होगा, ऑस्टियोमलेसिया होगा सॉरी। फिर आपका विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होगा, विटामिन बी 1 की वजह से आपका बेरी बेरी होगा, और विटामिन बी 3 की वजह से आपको पेलेग्रा होगा। देखिए न्यूट्रिशन के अंदर तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती थी कि पेलेग्रा, इनके ऊपर अलग ही शॉर्ट नोट आ जाता था। तो यहाँ पे ये आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपकी डेफिनेशन दी जाएगी, आपको ये सारा कंटेंट उसमें कॉपी कर देना है। बाकी आपको ना उसको, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको अश्योर कोर की डेफिनेशन बता देना, मेरेस्मस बता देना क्या क्या है, ये किस वजह से हो रहा है, उसके साइन एंड सिम्टम्स, ये सब चीजें। विटामिन ए क्या है उसका एग्जाम्पल बता देना, क्या किस चीज से हम उसकी डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बताती रहती हूँ इसमें कि आप अच्छे से एक्टिव रहे उस सेशन के बीच में, ठीक है। आपका आता है मिनरल डेफिशिएंसी। तो मिनरल डेफिशिएंसी आपका आयरन की जो हमारी कमी होगी उसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाएगा, आयोडीन की कमी से आपको गोल्डन हो जाएगा, कैल्शियम की वजह से आपको रिकेट और टिटेनी हो सकता है। ओके, तो आपका यहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए मैंने कुछ चीजें ये थी कि इसमें जीरो फ्लेम या विटामिन ए, इन सब के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें दी हुई है। मैं अपने आप से बता रही हूँ कुछ चीजें, वो बतानी पड़ती है, वो जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए बता रही हूँ। तो आपका थर्ड जो आता है इसके अंदर टॉपिक, इसमें आपका आता है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम पॉलिसी, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी थी, ये आपकी कब हुई थी? देखिए 1993 में हुई थी। और यहाँ पे हमको रिड्यूस मेलन्यूट्रिशन, एनीमिया, विटामिन ए और आयोडीन, आयोडीन डेफिशिएंसी, इन सबको रिड्यूस करने के लिए हुई थी, मतलब इन सबको कम करने के लिए हुई थी, ओके। या फिर हम कह सकते हैं कि खत्म भी करने के लिए हुई थी, ठीक है। उसकी वजह से आपके कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए थे, उनको देख लेते हैं। देखिए प्रोग्राम्स हुए, ईयर्स हुए, कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हो रहा है, क्या पर्पज है इसका, क्या प्रिंसिपल है, ये चीजें हर चीज में आपको मिलने वाली है कम्युनिटी में। आपने आज तक जो 4th सेम तक सब्जेक्ट पढ़े उनमें ये था कि हमें बता दी, ये डेफिनेशन लिखना है, इंट्रो लिखना है, ये सब चीजें हमारी हेडिंग्स के बेसिस पे होती। यहाँ कोई हेडिंग ही नहीं है, यहाँ तो सीधा लिखते जाना है, लिखते जाना है। दोनों सब्जेक्ट 5th सेम के एक्सटर्नल यही है आपके, नर्सिंग एजुकेशन और कम्युनिटी। तो इनमें आपका थियोरिटिकल है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम्स आपके दिए हुए हैं हम वो देख लेते हैं। आईसीडीएस, आईसीडीएस आपका होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसमें आपको सप्लीमेंट्री फूड, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स ये सब मिलते थे, क्या मिलते ही हैं आपको। सेकंड आता है आपका मिड डे मील प्रोग्राम, जो स्कूल चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन मील देने के लिए हुआ था। ये सारी चीजें आपकी चलती आ रही है, देखिए आईसीडीएस हुआ, मिड डे मील हुआ, और ये दोनों चीजें आपकी आंगनबाड़ी में सेंटर्स जो होते हैं उनमें भी, और आपके प्राइमरी स्कूल्स, आपके जूनियर्स
जो आपका होता है इंटर कॉलेजेस, इन सब में आपके चलते ही रहेंगे। आपके पीएम के थ्रू आपकी सारी योजना चलाई जा रही है। फिर आपका आता है आयरन प्लस इनिशिएटिव्स, आपको क्या क्या देना है, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में ही है ये भी आपके। तो आयरन प्लस इनिशिएटिव जो आपका बनाया गया था उसके अंदर आपको आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स दी जाती है। आपने देखा भी है होगा कि ये आपकी किशोरियों मतलब आपकी जो आपकी ये होती है टीनेजर्स वगैरह या फिर आपकी प्रेग्नेंट वुमेन, इन सबको आपने फोलिक एसिड की टैबलेट्स वगैरह देते हुए देखा होगा, आंगनबाड़ी सेंटर्स पे मिलती है या फिर एएनएम वगैरह देती है। फिर आपका आता है विटामिन ए प्रोफाइलिसिस प्रोग्राम, तो इसमें आपको प्रिवेंट करनी होती है ब्लाइंडनेस को। फिर आपका नेक्स्ट आता है नेशनल आयोडीन कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें आयोडाइज सोल्ट का प्रमोशन करना है। नेक्स्ट आपका आता है पोषण अभियान, जो कि आपका 2018 में हुआ था। इसमें आपका रिड्यूस करनी है, हमें कम करनी है, मतलब स्टंटिंग, एनीमिया, मेलन्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया। उसको अच्छे से पढ़िएगा प्रोग्राम्स को, और जो आपका एरिया है। ओके, फिर आपकी आती है नेक्स्ट, फूड बोर्न डिजीजेस एंड फूड सेफ्टी। तो आपका फूड बोर्न डिजीज एंड फूड सेफ्टी का मतलब है भोजन जनित रोग और सुरक्षा। तो जो हमारा इसमें आती है फूड बोर्न डिजीज, तो फूड बोर्न डिजीज आपकी क्या होती है, यह ऐसी डिजीज है जो कंटामिनेटेड फूड मतलब गंदे खाने से, ठीक है, वाटर जो हम पीते हैं गंदा, उससे, इन सब चीज से हमें मिलती है कि हमें फूड बोर्न डिजीज हो जाती है उससे। कोस आपका इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में देखिए आपका सैल्मोनेला, इकोलाई, विब्रियो कोलेरी, ये सब आएगा। वायरल में आपका वायरस भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, हेपेटाइटिस ए, नोरोवायरस। ठीक है, फिर आपका आता है पैरासिटिक, जियार्डिया, टेपवर्म, एंडामीबा। नेक्स्ट आपका आता है केमिकल या फिर टॉक्सिन्स, इसमें आपका पेस्टिसाइड्स या फिर एफ्लाटॉक्सिन्स, ये सब आएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन क्या है फूड बोर्न डिजीज का। तो क्लासिफिकेशन में आपका फर्स्ट आएगा इन्फेक्शियस होती है, ये कोज होता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। नॉन इन्फेक्शियस जो आपकी कोज होती है केमिकल्स के थ्रू, और फिर आपके टॉक्सिन्स के थ्रू। टॉक्सिन्स आई होप आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, टॉक्सिन्स आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फूड बॉर्न डिजीज। तो ये आपकी इसमें आता है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, या फिर आपका फीवर, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, ये आपके साइन एंड सिम्टम्स में आ जाते हैं। देखिए साइन एंड सिम्टम्स में ना इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है, हम लोगों को अगर थोड़ा पता होता है ना, फीवर हुआ, हेडेक हुआ, पेन हुआ, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब में आप आंख बंद करके लिख दो कि हमको ये याद रखने ही रखने हैं, हम इस चीज को लिख के चलते हैं और वो आपका हमेशा सही होता है। फिर आपका आता है ट्रांसमिशन कैसे हुआ है फूडबॉर्न डिजीज का। तो वो हमारा कंटामिनेटेड वाटर से, गंदे पानी से, या फिर कंटामिनेटेड गंदे खाने से, या फिर इन्फेक्टेड फूड हैंडल्स की वजह से, या फिर आपका इम्प्रॉपर जो हमारा ये होता है फूड हाइजीन, या आपका इम्प्रॉपर कुकिंग होता है, या फिर आपका स्टोरेज हमारा इम्प्रॉपर हो गया, या फिर हमारी जो पुअर हो जाती है फूड हाइजीन, मतलब हम वहाँ पे फूड हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे गंदी हाइजीन हो रही है, मतलब वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, तो आप वो फूड खाएंगे ना, तो उससे भी आपको डिजीज कंडीशन हो जाएगी, फूड बोर्न डिजीजेस हो जाएगी आपको। फिर आपका उसका अर्ली मैनेजमेंट क्या है, मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है आपका, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। हिस्ट्री लेनी है आपको, ईटिंग आउटसाइड स्टेल फूड, आपने कहाँ से कैसे खाया है, ये सब। सेकंड में आपका बताया हुआ है स्टूल एंड ब्लड टेस्ट करना है आपको। थर्ड में आपको मतलब इमीडिएट मैनेजमेंट और अरेस्ट देना है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं। अगर एंटीबायोटिक्स आप तब दोगे यदि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है, ठीक है, जिससे आपको फूड बोर्न डिजीज ना हो जाए या फिर हो रखी है, तो आपको एंटीबायोटिक्स तभी देंगे अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है,
फिर आपका आता है हॉस्पिटलाइजेशन इन सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर किसी को डिहाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उसको हमको हॉस्पिटलाइज कर देना है। नेक्स्ट आपका आता है फूड पॉइजनिंग एंड फूड इंटॉक्सिकेशन। तो भोजन विषाक्तता, ठीक है, यानी कि वही है कि फूड पॉइजनिंग वगैरह ये आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग हमारा क्या होता है। ये हमारे कंटामिनेटेड फूड खाने से बीमारी होती है, यानी कि इलनेस होती है हमको। और फूड पॉइजनिंग देखिए आपका इसमें क्या लिखा हुआ है कि इलनेस ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन्स इन फूड। आपका यहाँ पे मैं जो बताती हूँ ना, कुछ चीजें आप देखते होंगे कि हमें तो ऐसे पढ़ा दिया और नोट्स में कुछ चीजें नहीं लिखी है। तो नोट्स में नहीं, वो आपके माइंड में ही होनी चाहिए। नोट्स में तो आप ये लिख रखे हैं, आप कॉपी थोड़ी ना करोगे बिल्कुल जाके एग्जाम में। वो चीज रखने वाला काम तो यहाँ पे चलेगा नहीं है कि हम रट के जा रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखा करो कि जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने आप। फिर आपका जो इसमें फूड पॉइजनिंग में मैंने बता ही दिया, ये टॉक्सिन से मतलब आपका वही है कि हार्मफुल सब्सटेंस आपके फूड में होगा, या गंदा खाना मतलब, या फिर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो आपको बीमारी हो रही है, मतलब आपको सॉरी फूड पॉइजनिंग हो रही है, ठीक है। किसी मतलब बीमारी ही है वो, कि बीमारी हो रही है हमको, ठीक है। फिर फूड इंटॉक्सिकेशन आता है। फूड इंटॉक्सिकेशन आपके ऐसे फूड है जो ऑलरेडी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर चुके हैं। और टॉक्सिन्स में आपका एग्जांपल बोट्यूलिनम टॉक्सिन, ठीक है, या आप बोल सकते हैं बोटुलिज्म। ओके। अब यहाँ फिर आप बोलोगे कि फिर हमको तो ऐसे ही बता दिया, हमारे तो नोट्स में ही लिखा था कि बोट्यूलिनम टॉक्सिन है। लेकिन यहाँ पे बोट्यूलिज्म भी आप लिख सकते हो, मैं बताते चलती हूँ लेक्चर में, इसमें लेक्चर अच्छे से देखा करो। टाइप है आपके बैक्टीरियल, बैक्टीरियल में आपका स्टेफिलोकोकस और आपका क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है। ये आपका बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग हो जाएगा इसका फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप आपका वायरल फूड पॉइजनिंग है जो आपका हेपेटाइटिस ए कोज करता है। थर्ड आपका टाइप है केमिकल पॉइजनिंग, जो कि आपके पेस्टिसाइड्स की वजह से और हैवी मेटल्स की वजह से होता है। ओके। फिर आता है आपका एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स और क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सडन आउटब्रेक अमंग पीपल हु एट सेम फूड। जिन्होंने आपको सेम फूड खाया हो, मतलब गंदा खाना खा लिया, मतलब एक जगह पे आपकी कोई सिटी है, लेकिन आपको कोई सिटी बता रहे हैं कि वहां पे किसी पर्सन ने गंदा फूड खाया था, उसकी फैमिली ने भी उसने वही फूड खा लिया है, ठीक है। तो वहां पे ये कंडीशन होता है कि एकदम से सडन आउटब्रेक, मतलब अचानक से आउटब्रेक, ये है कि वो चीज ना रुक नहीं रही है, वहां पे कंट्रोल नहीं हो रहा है उस चीज का, वहां पे डिजीज कंडीशन होती जा रही है स्प्रेड, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सेम फूड खाया है। सेकंड पॉइंट है आपका शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड। ये आपका शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड के लिए होता है, मतलब आपका इसका जो इंक्यूबेशन का मतलब वही है कि जो आपके डिजीज कंडीशन के होता है पीरियड, उसके बाद आपके जैसे आप हॉस्पिटल में आए और उसके बाद आपको कोई डिजीज हो गई और आपको कोई डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, और वो कितने दिन तक रहते हैं, वो सब चीजें आपके इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर आ जाएंगी और वो टाइम आपका शॉर्ट होगा, ठीक है। आपका एग्जाम्पल आते हैं इसमें डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन। फिर आपका आता है प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, और यहाँ पे आप प्रिवेंशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने ये बताया था ना अभी, एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स या क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे आप फीचर्स भी लिख सकते हैं। ओके। तो अब हम देख लेते हैं प्रिवेंशन क्या होते हैं इसके और कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं। तो वॉश हैंड्स एंड यूटेंसिल्स, आपको हैंड हाइजीन यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो ना जैसे, तो आपको यहाँ पे हैंड वॉश करने हैं और जो यूटेंसिल्स आपको अच्छे से वॉश करने हैं। फिर सेकंड पॉइंट में है आपका प्रॉपर कुकिंग ऑफ फूड।
तो यहाँ पे आपको जो फूड कुकिंग है वो आपको प्रॉपर रखनी है। स्टोर फूड एट करेक्ट टेम्परेचर, यहाँ पे जो आपका फूड है वो करेक्ट टेम्परेचर पे आपको स्टोर रखना है। फिर आपको 4 पॉइंट में दिया हुआ है अवॉइड रीहीटिंग मल्टीपल टाइम्स। आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको ठंडा खाना पसंद नहीं होता है, वो मोस्टली नहीं होता है किसी को भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार खाना खा लिया तो दूसरी बार अगर हम खाना खा रहे हैं उसको गर्म करें, ठीक है। एक दो बार चल जाता है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे ना, तो उसकी वजह से हम ये चीजें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फूड पॉइजनिंग या फिर आपकी फूड इंटॉक्सिकेशन। तो इस चीज को भी नहीं करना है आपको। फिर आपको एंश्योर सेफ वाटर सप्लाई, यहाँ पे आपको सेफ वाटर सप्लाई रखनी है, यानी कि आपको जो आपका फिल्टर वाटर है ये सब आपको यूज करने हैं यहाँ पे। अब आपका आता है लास्ट टॉपिक है। देखिए यूनिट काफी बड़ी है, लेक्चर बड़ा ही हो जाता है, आई नो वन शॉट है, बट लेके चलना पड़ता है इतना। तो लास्ट है आपका पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्स टू फूड बॉर्न डिजीज। फूड बॉर्न डिजीज मैंने आपको अभी बताई थी क्या होती है आपकी फूड बॉर्न डिजीज। ऐसी डिजीज जो कंटामिनेटेड फूड वाटर इन सब से हो जाती है। तो पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्स का मतलब आपका होता है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया, ठीक है। और ये हमारी फूड बॉर्न डिजीज के इसमें कैसे रेफरेंस कर रही है। आपका फर्स्ट आता है इसमें हेल्थ एजुकेशन। तो टीच अबाउट हैंड वॉशिंग और सेफ कुकिंग, यहाँ पे आपको सिखाना है कि आपको पढ़ाना है ये सब चीज की हैंड वॉश कैसे करना है, सेफ कुकिंग कैसे करना है। ये नहीं है कि आप कैसे कर रहे हैं, ये आपको वहां पे एजुकेशन देनी है, हेल्थ एजुकेशन, जब आप कम्युनिटी पोस्टिंग पे जाओगे, ठीक है। सेकेंड आपको सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब आपका निगरानी, निगरानी रखनी है आपको। रिपोर्ट आउटब्रेक्स इमीडिएटली, अगर वो डिसीज कंडीशन है एकदम से फैल गई है, किसी ने वो गंदा खाना खाया और वो दूसरी उसकी फैमिली ने भी खा लिया, तो वहां पे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, अचानक से बढ़ गए, तो उसकी रिपोर्ट हमको एकदम से रिपोर्ट बिल्कुल अपनी मेंटेन करके चलनी है। जो हमारे स्टाफ होंगे, हेल्थ वर्कर टीम होगी, उसको सर्विलेंस मतलब आपकी वही है कि निगरानी करना है यहाँ पे। आउटब्रेक क्या क्या यहाँ पे कैसे हो रहा है, कैसे रिपोर्ट को मेंटेन करना है, यहाँ पे हमको निगरानी से यही है यहाँ पे इसका मतलब। फिर आपका आता है आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। तो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में हमको आइडेंटिफाई करना है फूड सोर्स को, और हमको देखिए रिमूव करना है उसको। जैसे कोई आपने देखा होगा एप्पल पे, आपने ये देखा है ना कि वो एक एप्पल सा बना होता है और एक कागज, अब वो पेपर सा लगा हुआ होता है ना, उस चीज को बोलिए, और उसको ना रिमूव कर देना चाहिए। कुछ लोग ये होते हैं कि बिल्कुल ये कि खा ही रहे हैं इसको कागज पे, तो ऐसा नहीं करना होता है, उस वो चीज भी आपके लिए बेकार हो जाएगी। फिर आपका आता है रेगुलेशन, रेगुलेशन में आपका एनफोर्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट देखना है। आपने इसका मतलब जो लॉ बनाया हुआ आपको, वो एक एक्ट है आपका, लॉज के अंदर आता है ये, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, फसाई बोलते हैं हम इसको। ये आपने सुना भी होगा, ये रेगुलेशन में आएगा आपका, या आप लो भी लिख सकते हैं, ओके। फिर आपका आता है इम्यूनाइजेशन, यानी कि आपकी वैक्सीनेशन जो आपको अगेंस्ट टाइफाइड लगेगी या फिर आपकी अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, इन सब के लिए होती है, ओके। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हमको अवेयर करना है, कम्युनिटी को पोस्टर्स के थ्रू अवेयर करना है, मीडिया कंपेन्स के थ्रू हमको अवेयर करना है, या फिर आप रोल प्ले करके भी उनको अवेयर कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन देंगे। मतलब आपको ये है कि जो भी हम इस यूनिट में ओवरऑल पढ़ा है ना, ये आपका, आप जैसे प्रैक्टिकली कम्युनिटी पोस्टिंग पे जाओगे, आप कम्युनिटी में किसी घर में जा रहे हो या कहीं किसी एरिया में चूज कर वहां पे आप बताओगे ना, अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह ये सब चीजें चलाओगे, टीवी रेडियो इन सब के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप जैसे हिस्ट्री वगैरह ये सब लोगे, न्यूट्रिशन को प्रॉपर डाइट मेंटेन करने के पाओगे, न्यूट्रिशन क्या होता है उनको ये बताओगे, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये सब चीजें आप बता के चलोगे।
आई होप आपको लेक्चर समझ आ जाएगा और आपका ये पूरी कंप्लीट यूनिट मैंने कर दी है। आज यूनिट 4 कम्युनिटी आपका 5th सेम का सब्जेक्ट है। एक्सटर्नल आएगा, आपका मेन पेपर होगा इसका। ओके, 75 मार्क्स का, तो अच्छे से करिएगा। ये मैंने आपको वन शॉट में पढ़ाया है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि आप खुद भी लिख सकते हो उसके अंदर, या मैं ये वाले नोट्स टेलीग्राम चैनल पे तो मैं शेयर करती हूँ। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप लेक्चर आपको पसंद आएगा। थैंक यू।